हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये जनवरी का मंथ है और मकर संक्रांति भी हो गई है। इसका मतलब है कि गर्मियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है। तो इस टाइम आप लोग बहुत सारे प्लांट्स लेने वाले होंगे गर्मियों की तैयारी के लिए। तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके घर में ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो फिर वो फूल लगाने से थोड़े से वंचित रह जाते हैं, महरूम हो जाते हैं। तो उनके लिए अच्छा रहता है कि वो कलरफुल्ली और सुंदर सुंदर पत्तियों वाले पौधे लगाएं, तो भी उनके घर में उतनी ही रौनक रहती है जितने की फूलों से रहती है। ये सुंदर पत्ती वाले पौधे देख रेख भी इनकी ज़्यादा नहीं होती और इनको ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है और ये बहुत आसानी से मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। तो आप इनको लेकर और बहुत अच्छे से अपना घर सजा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो इसमें नंबर 1 पे मैं लेती हूँ कलाथिया। इसकी एक से एक सुंदर पत्तियों वाले प्लांट्स होते हैं और ये मतलब आप इनको सिर्फ इन्हें रोशनी चाहिए, धूप बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ये बहुत आसानी से लग जाते हैं और नीचे से ही ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो आप इन्हें बड़े आसानी से इनके एक पौधे से 2 पौधे बड़े आराम से बना सकते हैं। कलाथिया की ये दूसरी वैरायटी है। देखिए दोनों में फ़र्क है ना, और दोनों ही अपनी अपनी तरह से बहुत सुंदर है। तो कलाथिया एक बहुत अच्छी चॉइस है, इसको आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए अपने बगीचे में। नंबर 3 पे आता है एग्लोनीमा, और एग्लोनीमा की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और सभी में बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल पत्तियां होती हैं, इसी तरह की बड़ी बड़ी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एग्लोनीमा लिपस्टिक है। नंबर 4 पे ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है इंग्लिश आइवी, और ये एयर प्यूरीफाइंग प्लांट भी है और देखने में बेहद सुंदर है। इसको आप हैंगिंग बास्केट वगैरह में लगा सकती हैं। इसकी ऐसी ये लटकती हुई बेलें, बहुत आसानी से इनकी कटिंग आप कहीं भी लगा के इनको मल्टीप्लाई कर सकती हैं। इसको भी ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं है और क्योंकि ये सकुलेंट है तो पानी भी इसमें आपको सोच समझ के थोड़ा डालना होगा। नंबर 5 पे आता है, ये भी क्रेसुला की ही एक वेराइटी है और वेरीगेटेड वेराइटी है, सकुलेंट है ये और ये भी बड़ी आसानी से लग जाता है। सॉइल इसको आपको स्पेशल बनानी होगी, जो कैक्टस सकुलेंट की सॉइल होती है, मतलब ज़्यादा सैंडी सॉइल हो। पानी इसमें आपको तभी डालना है जबकि इसकी टॉप लेयर बहुत अच्छे से सूख जाए और कटिंग से भी ये बहुत इजीली लग जाता है। नंबर 6 पे है उजेलिया, और इसको तो खैर धूप में रख मतलब रोशनी वाली जगह में चाहिए जहाँ मॉर्निंग की या इवनिंग की इसको सनलाइट मिले, तो इसकी पत्तियों के कलर बहुत अच्छे खिल के आते हैं और ये ऐसा ही झाड़ी नुमा बढ़ता रहता है, देख रहे हैं आप, और कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है। नंबर 7 पे आता है मदर ऑफ थाउजेंड्स, और ये इसकी पत्तियों के किनारों पे ही इनके बेबी प्लांट्स लगे हुए होते हैं और यही गिर गिर के नए प्लांट्स सूख जाते हैं। ये देखिए आपको गिरा हुआ दिखाती हूँ, ये बस इसको आपको रखना है मिट्टी में, सैंडी सॉइल चाहिए होगी इसके लिए और ये भी बहुत आराम से ये लग जाता है। नंबर 8 पे आते हैं कोलियस। कोलियस की तो एक से एक बढ़ के वेराइटीज़ हैं जो कटिंग से बहुत जल्दी लग जाती हैं। आप इन्हें पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी, दोनों तरह से। इनको ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती और अपने रंग बिरंगे पत्तियों के कारण ये किसी भी डल कॉर्नर को बहुत सुंदर बना देते हैं। नंबर 9 पे आता है सिंगोनियम। सिंगोनियम की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। ये तो मैं आपको नॉर्मल वाला दिखा रही हूँ, इसके अलावा इसमें मैरून कलर की पत्तियों वाला और पिंक पत्तियों वाला, बहुत छोटी डॉर्फ पत्तियों वाले और शेडेड पत्तियों वाले भी आते हैं सिंगोनियम, जिनको आप बेल की तरह भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। नंबर 10 पे आते हैं ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, और ये कटिंग से बहुत इजीली लग जाते हैं और इनको भी ज़्यादा किसी देखभाल की ज़रूरत नहीं है और इनको भी सेमी शेड एरिया में या रोशनी वाले एरिया में रखेंगे तो बहुत अच्छे चलेंगे। धूप में रखने से इनकी पत्तियां जो है किनारों से जल जाती हैं। देखिए कटिंग करने से ये घने होने लगते हैं, बुशी होने लगते हैं। नंबर 11 पे आते हैं शेफलेरा, और ये जो आपको दिखा रही हूँ ये वेरीगेटेड वाला है और नॉर्मल वाला भी ग्रीन बहुत अच्छा लगता है और दोनों बहुत सुंदर चल जाते हैं, कटिंग से बहुत इजीली लग जाते हैं। तो अगर आपके किसी फ्रेंड वगैरह के पास कटिंग्स हैं तो वहाँ से लेके आप इन्हें बहुत आराम से लगा सकते हैं। नंबर 12 पे आते हैं एरोकेरिया। तो आप देख रहे हैं इनकी पत्तियाँ कितनी अच्छी होती हैं, ऐसे स्टेप्स में इनकी पत्तियाँ होती हैं और ये किसी भी कॉर्नर में लगी हुई बहुत शानदार लगते हैं।
बहुत स्लो बढ़ते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 1 साल में इनकी एक लेयर ही निकलती है पत्तियों की, एक स्टेप ही बन पाता है। तो इससे आप पत्तियों को देख के भी इनकी एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंबर 13 पे आते हैं ये फिलोडेंड्रॉन। इनकी भी बहुत वैरायटी हैं और इनकी सबकी एक से एक बढ़ के पत्तियाँ होती हैं। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में और ये भी बहुत स्लो चलते हैं। और इनको आप इंडोर भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन धूप में मत रखिएगा। कारण वही है कि इनकी पत्तियों के किनारे चल जाते हैं। इनको भी कोई ख़ास देख रेख की ज़रूरत नहीं है और इनको भी आप ऊपर से कटिंग करके बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर 14 पे आता है विक्टोरिया, ड्रेसिना विक्टोरिया बोलते हैं इसको। और आप देख रहे हैं इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं और काफ़ी लंबा है ये प्लांट। छोटे गमले में ही लगा हुआ है और इनकी भी कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं है। ये ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। नेक्स्ट आता है ये मोनेस्ट्रा। देखिए ये हमने कटिंग से ही लगाया है, ये कटिंग ही लगाई हुई है। और इसके ये जो भी आपको पत्ते का साइज़ दिख रहा है, ये इससे भी डबल पत्ता होता है। महंगा मिलता है थोड़ा सा, लेकिन अगर किसी के घर में लगा हुआ है तो आप उससे कटिंग लेके बड़ी आसानी से लगा सकते हैं अपने घर में। नेक्स्ट है ये रोटोकुला और इसके आप पत्ते देख रहे हैं कितने सुंदर छोटे छोटे होते हैं, ऐसे गोल गोल से, जैसे गोल गोल कॉइन सिक्के लगे हुए हैं प्लांट में। और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनकी ट्रेल्स लटकती हैं नीचे। नेक्स्ट जो है ये है जनाडू और इसको भी, ये भी फिलोडेंड्रॉन की ही एक वैरायटी है। इसके पत्तों की शेप देखिए आप कितनी सुंदर है और ये छोटे साइज़ के ही रहते हैं इसके पत्ते, लेकिन घना होने के बाद बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। इसके नेक्स्ट है ये क्रोटन। क्रोटन तो आप जानते हैं एक से एक बढ़ के सुंदर क्रोटन्स होती हैं और एक से एक कलर इतने ज़्यादा होते हैं उसमें कि आप उनको अपने घर के जो आपने घर की जो पुताई करा रखी है उसके कलर से भी मैच करके आप ले सकते हैं। ये देखिए क्रोटन एक ये है और एक क्रोटन ये है। हमारे पास 2 ही हैं फिलहाल। तो जब हम सुंदर पत्तियों का नाम लेते हैं तो हम स्पाइडर प्लांट को कैसे भूल सकते हैं। स्पाइडर प्लांट की अपनी अलग विशेषता है। इसमें इस तरह के लंबे लंबे रनर्स लटकते रहते हैं। तो ये हैंगिंग बास्केट के लिए या आप किसी स्टैंड पे रखेंगे, ये स्टैंड पे रखा हुआ है तो हैंगिंग बास्केट वगैरह में ये बहुत सुंदर लगते हैं। ऊपर से इनके रनर लटकते हुए एक अलग ही तरह की ब्यूटी देते हैं। नेक्स्ट है इसमें डफन भी किया और आप देखिए इसके जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं और उन पर कितने अच्छे छींटे पड़े होते हैं। तो इसी के कारण ये बहुत सुंदर लगते हैं और ये भी लो लाइट में चल जाते हैं और कटिंग से बहुत इजीली हो जाते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ दोनों हमने कटिंग ही लगा रखी है इसमें प्लांट की। नेक्स्ट है इसमें अरेलिया और ये भी अपनी देखिए शेडेड ऐसी वेरीगेटेड पत्तियों के कारण बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें प्लेन भी आता है जिसमें पूरी पत्तियाँ ग्रीन होती हैं। इसके अलावा अरेलिया की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और आप कोई सी भी लेके लगा सकते हैं, वो बहुत सुंदर लगती हैं सभी। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है युक्का। और लेकिन थोड़ा सा ध्यान इसमें रखने की बात ये है कि इसके ये किनारे पे कांटे जैसा होता है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस प्लांट को आप अवॉइड कीजिएगा। अदरवाइज़ बड़े लोग हैं तो कोई बात नहीं है, बच के निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी काफ़ी प्लांट्स दिखाए, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको आप जब नर्सरी जाएंगे तो आपको नए नए प्लांट्स और भी देखने को मिल सकते हैं और आप उन्हें लाके अपने घर को बहुत अच्छा सुंदर सजा सकते हैं। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।